In last class, we discussed that how we use HTML5 input type tag to design a simple text box, an email text box, a simple numeric text box, and a button. Okay. Now, see. जो अपन ने अभी तक पढ़े थे, यानी कि हम जब किसी फॉर्म को डिजाइन करते हैं तो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स जब हम अपन बनाते हैं, ठीक है ना, तो वो इनपुट टाइप टेक्स्ट से बनता है। इसके अलावा दूसरे भी हैं, वो अपन अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स किस किस टाइप का बन सकता है, वी हैव टू डिस्कस दैट फर्स्ट। ठीक है ना, कि टेक्स्ट बॉक्स हम बनाते हैं, हम इतने सारे टेक्स्ट बॉक्स देखते हैं जहाँ पे डेटा यूजर इनपुट करता है, तो वो किस किस टाइप का हो सकता है और कहाँ कहाँ पर हमें प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम को HTML5 में कैसे सॉर्ट आउट किया गया। तो अभी तक जो हमने तीन टैग्स डिस्कस किए, तीन टाइप डिस्कस किए, तीन तरह के टेक्स्ट बॉक्स। एक तो सिंपल नेम हम टाइप करते हैं, तो यहाँ पे हम नेम न्यूमेरिक कुछ किसी अल्फा न्यूमेरिक डेटा हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। सेकंड है ईमेल। इसमें मैं अगर सिंपली कुछ भी रफ डेटा डाल के अगर छोड़ूंगा और मैं अगर सबमिट करूंगा, ये मेरे को एरर देगा। क्यों देगा एरर? क्योंकि मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स को ईमेल टाइप का बनाया। अब ये ईमेल टाइप जो है, it is only available in HTML5. You have to remember that it is only available with HTML5 tag. और ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि HTML5 जो है वो किस किस तरह के ब्राउजर को सपोर्ट करता है। अब आप इस चीज को इंटरनेट एक्सप्लोरर में चलाओगे तो नहीं चलेगी, बिकॉज दैट इज एन ओल्ड वर्जन। HTML5 जो है करंट ब्राउजर जितने भी हैं, कि क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ये मोजिला फायरफॉक्स हो गया, तो इनके जो लेटेस्ट वर्जन है उसके ऊपर ये चीज चलती है। अब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चलाओगे ओल्ड वर्जन पर, तो ये चीज नहीं चलेगी, बिकॉज इट इज अ न्यू एडवांसमेंट। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. Okay, so see, input type we given text here, so it will build a simple text box. Next we have given input type email, then it will build an email text box. Next time we give input type number, then it will build a number text box. Now number is what? नंबर वाले टेक्स्ट बॉक्स में यूजर केवल न्यूमेरिक ही इनपुट कर पाएगा, दूसरी कोई वैल्यू इनपुट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट इनपुट कर रहा हूँ, मैं अभी टाइप कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी टाइप नहीं हो रहा, बिकॉज इट इज बिल्ड एज नंबर टाइप। टेक्स्ट बॉक्स तो बना है, लेकिन किस टाइप का बना है? नंबर टाइप का बना है। अब नंबर टाइप का बना है तो इसमें एक तो ये हो गया कि भाई इसने बाउंड कर दिया कि आप टेक्स्ट तो इनपुट कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, अब हम इसको बना रहे हैं एज के लिए। अब देखो एज जो है, किसी भी पर्सन की जो एज है और जो हमें उसका डेटा चाहिए होता है, ठीक है ना, तो हम उसको बाउंड कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही वो वैल्यू इनपुट करें। फॉर एग्जांपल हम बाउंड करना चाहते हैं किसी यूजर को कि अगर आपकी एज जो है मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 100 के बीच में है, दोनों वैल्यूज इंक्लूजन है, ठीक है ना, 18 और 100 के बीच में अगर आप वैल्यू डालोगे तो ही ये एक्सेप्ट करेगा, बाकी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो हाउ वी विल चेक दिस? यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल 101 डाला, ठीक है ना, और जैसे ही मैं टैब से यहाँ पे गया और सबमिट पे क्लिक किया तो इट विल गिव एन एरर। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. है ना। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि चीजों को चेक करना है। ओके, वी चेक दिस कि हम 101 डाल रहे हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हम इसमें मिनिमम वैल्यू मान लो 3 डाला मैंने, तो भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज वी हैव गिवन रेंज ओवर देयर कि मिनिमम इतनी वैल्यू होनी चाहिए और मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। इसके बीच में अगर कोई वैल्यू डालोगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल आई पुट इट 35, देन इट विल एक्सेप्ट इट। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी तो हमने क्या कर रखा है, सिंपल इसको डिजाइन कर रखा है। इसका डेटा अभी हमने ट्रांसफर नहीं किया है सर्वर पे या डेटाबेस में, वो अपन आगे पढ़ेंगे जब अपन इसकी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। फॉर नाउ वी आर लर्निंग क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग। तो क्लाइंट साइड से हमें डेटा इनपुट लेना है यूजर से, तो हम किस किस तरह से टेक्स्ट बॉक्स। अब नेक्स्ट जो है अपना वो इस तरह से है कि इनपुट टाइप, ठीक है, इनपुट टाइप के अंदर फॉर एग्जांपल वी हैव टू गिव URL, ठीक है ना। इनपुट टाइप URL, आईडी में भी मैं URL दे देता हूँ, ठीक है। ये चीज मैं बता चुका हूँ, आईडी इज यूज्ड एज एट क्लाइंट साइड फॉर एनी काइंड ऑफ
ऑब्जेक्ट एक्सेस, ठीक है ना। तो यूआरएल आईडी जो है ये हम देते हैं, तो हम क्लाइंट साइड पे जब अपन jQuery पढ़ेंगे आगे, ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के टाइम पे डेटा वैलिडेशन के लिए या डेटा को एजेक्स जब अपन पढ़ेंगे, तो उस समय हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि आईडी किसके काम में आता है। ओके, सो आईडी इज फॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आईडी इज द नेम ऑफ दिस टेक्स्ट बॉक्स। ओके, फॉर क्लाइंट साइड, यू आर सर्वर साइड होगा तो उसमें नेम यूज करना पड़ेगा अपन को, ठीक है ना। तो यूआरएल इज व्हाट, सी दैट, कि मान लो आप कोई इंफॉर्मेशन डाल रहे हो और आपको यूआरएल डालना है यहाँ पे कि आपका कोई यूआरएल या आपकी कोई वेबसाइट है, उसका कोई एड्रेस आपको डालना है। तो यूआरएल जब आप इनपुट करते हो तो उस केस में आपको ये ध्यान में रखना है कि यूआरएल का भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। आगे HTTP लगता है, www लगता है, फिर उसका url.com इस तरह से आता है। तो अगर मैं इसको F5 करके देखूं, ठीक है ना, तो यूआरएल आ गया। अब इसमें मैं कुछ भी टाइप करूंगा, फॉर एग्जांपल AAA.com, ठीक है ना। तो AAA.com मैंने टाइप किया और सबमिट किया, तो प्लीज एंटर अ यूआरएल, ये यूआरएल बोल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं हमको www डॉट देना पड़ेगा, ठीक है ना, और आगे मेरे को HTTPS देना पड़ेगा, HTTPS / इस तरह से मेरे को यूआरएल दूंगा, तो ये मेरा यूआरएल एक्सेप्ट करेगा। तो इस ये जो नए नए टैग बने हैं कि इनपुट टाइप, ईमेल, नंबर, यूआरएल, ये क्या डिनोट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आपको डेटा जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट में ही इनपुट करना है। अगर आप उसको फॉर्मेट को फॉलो नहीं करोगे, ठीक है ना, तो ये आगे डेटा को ट्रांसफर ही नहीं करेगा, आपको क्लाइंट साइड पे ही एरर दे देगा। पहले क्या था कि ईमेल, नंबर, यूआरएल, इन सबको चेक करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट में कोड करना पड़ता था क्लाइंट साइड है। पहले हमें इसको एक्सेस करना पड़ता था, टेक्स्ट बॉक्स हम ईमेल के लिए बना रहे तो हम ईमेल के टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को एक्सेस करते हैं, फिर उस वैल्यू को हम पैटर्न वाले टूल से मैच कराते हैं कि यूजर ने डाला नहीं है, डाला है तो सही जगह डाला है, नहीं डाला है, डॉट सही जगह लगाया नहीं लगाया है, डोमेन नाम पीछे दिया नहीं दिया है, डॉट इन, इस तरह से। तो पहले हमें सब कुछ कोड करके चेक करवाना पड़ता था। लेकिन HTML5 से क्या है कि हमें बने बनाए कंट्रोल मिल गए हैं, तो हमें डायरेक्ट उसको केवल उस टाइप को हमें चेंज करना है ताकि उस तरह का पैटर्न उसके ऊपर अप्लाई हो जाए। समझ में आ गया है यहाँ तक? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट अपना इनपुट टाइप। ठीक है ना, इनपुट टाइप डेट लोगे आप, तो यहाँ पर वो क्या करेगा कि आपको डेट के लिए कंट्रोल डिजाइन करके दे देगा। आईडी लिया मैंने इक्वल टू व्यू डेट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दे सकता हूँ कि डेट से आप इनपुट करना चाह रहे हैं, ठीक है। F5 किया, एंटर किया, इस तरह से आपके सामने डेट आ जाएगी कैलेंडर की फॉर्म में। यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से डेटा आगे पीछे कर सकते हो, सेशन को, मंथ को, यहाँ से आप इसका ईयर चेंज कर सकते हो कि आपको कौन से ईयर में जाना है, ठीक है ना, 21, 22, 23, वॉटेवर, ठीक है। तो यहाँ से आप ऊपर नीचे जा सकते हो, ठीक है ना, या आपको नीचे जाना है तो नीचे जा सकते हो ईयर में, ऊपर जाना है तो ऊपर जा सकते हो, गेटिंग। तो ये आप ना, ये जो डेट आ रही है, ठीक है, ये यहाँ से आप हमारी डेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं रिफ्रेश करूँ फॉर नाउ वापस से, तो ये VDMM दे रहा है, ठीक है ना। आज आप देखोगे, आप क्लिक करोगे तो ये करंट डेट को शो करेगा, तो जो आपकी सिस्टम डेट है, सिस्टम डेट मेरी ये रही 2 सितंबर 2020, तो यहाँ पर भी वो उस करंट डेट को दे रहा है। अब यहाँ से आपको जो डेट चेंज करनी है वो आप चेंज कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. तो इस तरह से आपको कंट्रोल को डिजाइन करना है, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारे कॉन्टेक्ट वाले फॉर्म को डिजाइन करते हैं। अब यहाँ पे आप डेट किस जगह काम, जैसे आपको DOB देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप इसको काम में
ले सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. नाउ ये आपके फॉर्म कंट्रोल है, ठीक है ना। अब आप इसको चाहो तो अपने टेम्पलेट के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हो। वैसे नए जितने भी टेम्पलेट्स आते हैं, अगर हम हमारे उस टेम्पलेट्स को एक्सप्लोर करके बात करें तो उनमें ये सारी चीजें पहले से रेडीमेड बनी हुई आती है, उसमें ये सारे कंट्रोल आ रहे हैं। क्योंकि नए टेम्पलेट जितने भी हैं उनमें क्या है कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हम हमारे उस डाउनलोड वाले को अगर एक्सप्लोर करके देखें, ये 20 पेज ये रहा, इंडेक्स में जाऊँ मैं, ओपन करूँ विथ नोट पैड और मैं जाऊँ कंट्रोल F कॉन्टैक्ट में, ठीक है ना। तो ये हर्फ हो गया, ये हर्फ हो गया, ये रहा सेक्शन कंट्रोल कॉन्टैक्ट का। तो कॉन्टैक्ट वाले पेज में अगर आप देखोगे तो उसमें ऑलमोस्ट सारे कंट्रोल्स जो हैं वो उन्होंने उसी तरह से डिज़ाइन किए हुए होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो कॉन्स्टेंट ये फॉर्म दे रखा है, ये देखो इनपुट टाइप टेक्स्ट दे रखा है नेम के लिए, एवरीबॉडी कैन सी। हेलो, Yes, sir. ठीक है ना। इनपुट आई नेम के लिए नेम दे रखा है, Yes, sir. ईमेल के लिए देखो Yes, ईमेल sir. दे रखा है, ओके। और ये है आपका सब्जेक्ट के लिए, तो सब्जेक्ट के लिए इसने सिंपल टेक्स्ट बुक दे रखा है, जो भी आपको सब्जेक्ट टाइप करना है। सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि आप किस बारे में पूछना चाहते हो उसको, ठीक है ना। सिंपल सा बना रखा है इसने। और एक टेक्स्ट एरिया दे रखा है सब्जेक्ट, यानी हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो दे रखा है, सब्जेक्ट इज फॉर व्हाट, कि विच ऑन विच टॉपिक यू वांट टू आस्क समथिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है ना। आप किस टॉपिक पर पूछना चाहते हैं वो तो टॉपिक आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये जो है, ये आपका जो मैसेज है, दैट इज द टेक्स्ट एरिया। सी इट केयरफुली, दिस इज द टेक्स्ट एरिया, नॉट इट इज अ इनपुट टैग, इट इज अ टेक्स्ट एरिया टैग। तो टेक्स्ट एरिया टैग में मैं अभी बता देता हूँ कि क्या चीज होती है टेक्स्ट एरिया में। गेटिंग? ओके। तो टेक्स्ट एरिया में क्या होता है कि आप जैसे सिंपल टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है कि आप केवल एक ही लाइन टाइप कर सकते हो। जैसे इसमें मैं कुछ भी टाइप करूँ, फॉर हेलो, सिंपल, हेलो डिम्पल, Yes, sir. दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है क्या? Yes, sir. है ना। Sir, screen ही नहीं थी. स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है? No, No, sir. sir. नाउ No, sir. नाउ एवरीवन Yes, sir. विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट एरिया? सी इट केयरफुली, ठीक है ना। इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, लेकिन मैं एंटर करके नई लाइन में जाऊंगा तो ये नई लाइन में नहीं जाएगा, बिकॉज इट इज ओनली फॉर सिंगल लाइन इनपुट। तो इसी की जगह अगर मेरे को टेक्स्ट एरिया किसके लिए टाइप करते हैं अपन? कॉन्टेक्ट अस अगर पेज बना रहे हैं तो यूजर अपनी तरफ से अगर कोई मैसेज भेजना चाहता है, कुछ टाइप करना चाहता है,
तो उसके लिए हमें टेक्स्ट एरिया देना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो मैसेज है वो मल्टीपल लाइन में भी हो सकता है। इसका दूसरा यूज एक जगह और है कि मान लो अगर हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कराने का कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं यूजर से, तो उस समय उसका जब हम एड्रेस इनपुट करवाएंगे तो एड्रेस के लिए हमें मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो जब भी हमें मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, इन दैट केस वी हैव टू यूज टेक्स्ट एरिया। गेटिंग? Yes, sir. ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया को हमें यूज में लेना है। सो here I have to use for example मैसेज देना चाहता है यूजर, तो यहां पर मैं लिखूंगा टेक्स्ट एरिया आईडी UMSG, नेम भी दे सकता हूं मैं UMSG। आईडी और नेम में फर्क सिर्फ इतना है कि आईडी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग के लिए काम आती है, और नेम जो प्रॉपर्टी है वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए काम आती है। वो अपन बाद में समझेंगे सर्वर साइड में कैसे काम आती है। ठीक है ना। यहाँ पे आता है आपका रोज और कॉल्स। रोज और कॉल्स क्या बताते हैं? रोज का मतलब है कि आपको जो टेक्स्ट एरिया बनाना है वो कितनी लाइन शो करना चाहिए। ठीक है ना। तो रोज मैंने दे दिया ROWS इक्वल टू 5, ओके, और कॉल्स दे दिया मैंने इक्वल टू 20। ठीक है, इस तरह से मैंने टेक्स्ट एरिया डिजाइन कर लिया। F5 करता हूं मैं, एंटर करता हूं तो मेरा इस तरह से आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें VR वगैरह आ रहा है तो इसको मेरे को इस तरह से करना पड़ेगा कि टेक्स्ट एरिया को यहाँ पर ब्लॉक करना पड़ेगा। ये पूरा एलिमेंट है तो TXTAREA इस तरह से इसको क्लोज करना पड़ता है। F5 इस तरह से, ओके। तो इस तरह से मैं इसमें कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। अब एंटर करूंगा तो ये मल्टीपल लाइन में इनपुट हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. रोज क्या बताता है? रोज ये बताता है कि आपको स्टार्टिंग से ही, अगर मैं यहाँ पे रोज नहीं दूंगा तो ये क्या करेगा? इट इज शो अ सिंपल टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है ना, एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स बताया। यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करूंगा, एंटर करूंगा, अब तो इसमें बढ़ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मेरे को 5 रो का टेक्स्ट एरिया शो करना है कि मेरे जब शो हो तो उसमें यूजर को वो 5 लाइन का पहले से ही दिखे, तो वो चीज हम किस में देंगे? रोज में देंगे। और कॉल्स का मतलब होता है 20, यानी कि हम बाउंड करने की एक लाइन में वो 20 कैरेक्टर ही इनपुट कर सके। ठीक है ना। तो जब वो टाइप करेगा तो क्या होगा? टाइप करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये न्यू लाइन में आ जाएगा। मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का इनपुट अपन ने इसके अंदर दे रखा है। नाउ अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, 50 कर देता हूँ, इट विल इंक्रीज अप टू 50 कैरेक्टर पर रो। गेटिंग माय पॉइंट? 50 कैरेक्टर तक इनपुट लेगा, फिर बाद में ऑटोमेटिकली नई लाइन पे चला जाएगा। एवरीबॉडी, इज इट क्लियर? Yes, sir. निपल, Yes, sir. भाविका, Yes, sir. ठीक है ना। इस तरह से हम इन चीजों को क्लियर करेंगे। नाउ जो बटन हमने बनाया था अभी, इनपुट टाइप बटन, ठीक है ना, इनपुट टाइप सबमिट लिखा, तो सबमिट की जगह अगर मेरे को इसका चेंज करना है, नाम चेंज करना है, तो उस केस में मैं इनपुट टाइप बटन देकर नेम जो प्रॉपर्टी है, सॉरी वैल्यू जो प्रॉपर्टी है, वैल्यू के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इसका नाम दे सकता हूँ। मान लो मेरे सेंड लिखना है तो सेंड लिख दिया मैंने, सेंड। ठीक है ना। तो क्या होगा, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और बटन सेंड से बन जाएगा, सबमिट की जगह सेंड से बन जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. बट इनपुट टाइप सबमिट जो है, सबमिट बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि बटन बनाता है और ऑटोमेटिकली उसकी प्रॉपर्टी को सेट कर देता है, उसका नाम भी सेट कर देता है, उसमें हमें वैल्यू प्रॉपर्टी देने की जरूरत नहीं होती है। ओके, ये सबमिट और बटन का सीन है। नाउ सी,
अब टेक्स्ट बॉक्स जो हमने बनाए, जितने भी बनाए हैं, उनमें एक प्रॉपर्टी होती है वैल्यू, ठीक है ना। अगर मान लो आप चाहते हो कि नेम में अलग से लेबल नहीं दूं और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही बाय डिफॉल्ट ये दे दूं कि एंटर योर नेम हियर, तो वो भी मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। आजकल ये बहुत ज्यादा होता है क्योंकि हमारा जो मोबाइल हम यूज करते हैं तो उसमें हम कभी भी लेबल नहीं देते हैं। लेबल इसलिए नहीं देते हैं कि लेबल एक्स्ट्रा स्पेस लेता है, ठीक है ना। लेबल अगर 5 कैरेक्टर का स्पेस भी हमारे मोबाइल स्क्रीन पर ले रहा है, इसका मतलब वो वेस्ट जा रहा है। तो उसके लिए एक चीज होती है कि हम जब मोबाइल के लिए मोबाइल फ्रेंडली कोई वेबसाइट बना रहे हैं या रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हैं, इन दैट केस वी हैव टू यूज वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। तो वैल्यू प्रॉपर्टी क्या बताता है कि वैल्यू प्रॉपर्टी वो होगा कि जब सबसे पहले ये वेब पेज यूजर को दिखेगा तो उसको क्या दिखे, एंटर योर नेम, ये चीज लिखी हुई पहले से आ जाएगी। और उसके बाद में अगर यूजर इसमें कुछ भी चेंज करेगा तो ऑटोमेटिकली वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर वो चीज सेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको मैं इस तरह से देख सकता हूं, एंटर योर नेम। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. अनुष्का, Yes, sir. आर यू गेटिंग दैट और नॉट? टेल मी क्लियरली, क्योंकि चीजें यहीं पे डिस्कस होगी, इसके अलावा कोई दूसरा सोर्स नहीं है अपने पास। कोई क्वेश्चन है ऑन द स्पॉट पूछ लो अभी। Yes, sir. डिंपल, ठीक है ना। इस तरह से आप इसी प्रॉपर्टी को इसके लिए ईमेल, एंटर योर मेल हियर, एंटर योर एज हियर, इस तरह से आप दे सकते हो, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जो ये लेबल एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं अपना, क्योंकि अपनी मोबाइल स्क्रीन छोटी होती है तो उस केस में हमें ये इस लेबल का स्पेस भी यूज करना होता है। तो उस केस में हम लेबल की जगह टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही वो सारी चीज दे देते हैं। मान लो यूजर बाद में इसको इनपुट चेंज करेगा, फॉर एग्जाम्पल F5 करता हूं मैं, ये आ रहा है, जैसे ही मैं इस पे जाऊंगा इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। क्या दे दिया, मान लो राहुल नाम पूछा तो मैंने राहुल लिख दिया, ठीक है ना। फिर ईमेल पे जाऊंगा तो ईमेल में भी वो पहले से लिखा हुआ है कि एंटर योर मेल हियर, यहाँ पर मैं मेल इनपुट कर दूंगा। तो डिफॉल्ट अगर कोई वैल्यू आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रखनी है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी को यूज करके उसमें वो कंटेंट डाल सकते हो जो आपको वेरी फर्स्ट टाइम उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दिखाना है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब इसके अलावा कुछ और जो अपने नॉर्मल HTML5 और नॉर्मल HTML में जो काम में आने वाले जो कंट्रोल्स हैं वो है, जैसे मान लो आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो जेंडर के लिए जो हम ऑप्शन यूज करते हैं उसके लिए हम देखो ड्रॉप डाउन बॉक्स भी यूज कर सकते हैं और ऑप्शन बटन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या आएगा कि इनपुट टाइप क्या आता है अंकित? Radio. रेडियो, ठीक है ना। आपने अगर पुराने कभी रेडियो देखे हो तो उसमें जो बटन्स आते हैं, तो रेडियो के बटन्स क्या डिनोट करते हैं कि आप मल्टीपल बटन दे रखे हैं, उसमें से किसी एक ही बटन को सिलेक्ट कर सकते हो, किसी एक ही बटन को चला सकते हो, ठीक है। तो वही चीज यहाँ, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया हुआ है कि इनपुट टाइप रेडियो देने से क्या हो जाएगा, ठीक है ना। इनपुट टाइप रेडियो देने से ये हो जाएगा कि जो ऑप्शन बनेगा वो आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। तो ID यू जेंडर दे दिया और वैल्यू, अब देखो जेंडर के लिए दो वैल्यू देनी है अपन को, एक तो देनी है मेल और दूसरा देना है फीमेल। अब ये जो ऑप्शन बनेगा, ये जो कंट्रोल बनेगा वो ऑप्शन टाइप का होगा, यूजर को सेलेक्ट करना है, यूजर को कुछ टाइप नहीं करना है, ठीक है ना। तो एक हो गया मेल और ऐसे ही एक और हमें बनाना पड़ेगा कंट्रोल, ठीक है ना। ये ऐसे एक कंट्रोल और बनाना पड़ेगा जो हो जाएगा आपका फीमेल। ओके, कंट्रोल एस करके इसको मैं F5 करता हूँ, यू विल सी दैट कि यहाँ पे दो चीज आ रही है, मेल और फीमेल। वैल्यू दे दी मैंने, मेल और फीमेल दिखना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर मेरे को देना है कि क्या शो करना है, तो मेल दे दिया मैंने,
और इसके आगे दे दिया मैंने ईमेल। अब ये जो वैल्यू प्रॉपर्टी है, ये वैल्यू प्रॉपर्टी किसके लिए काम आती है कि हम जब डेटा को सेव करवाएंगे, यूजर जब डेटा को सेव करेगा सर्वर की साइड पे भेजेगा, यानी कि जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो सर्वर में इस कंट्रोल की वैल्यू क्या सेव होनी चाहिए, दैट इज विल गोज थ्रू दिस प्रॉपर्टी, वैल्यू प्रॉपर्टी। तो देखो यहाँ पर वैल्यू प्रॉपर्टी अलग चीज है और यहाँ पर अलग चीज है। यहाँ पर वैल्यू प्रॉपर्टी वो है जो यूजर डाल रहा है, और यहाँ पर वैल्यू प्रॉपर्टी वो जो है यूजर सेलेक्ट कर रहा है। लेकिन यूजर सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो यूजर इनपुट तो करेगा नहीं, इनपुट नहीं करेगा, तो यूजर जो सेलेक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू क्या भेजनी है, हमें सर्वर पर क्या भेजनी है। तो मेल के लिए हम m भेजेंगे और फीमेल के लिए f भेजेंगे। तो डेटाबेस में जब आपने डेटाबेस पढ़ा होगा कि उसमें हम जो फील्ड्स बनाते हैं, ठीक है ना, टेबल के अंदर जो फील्ड्स बनाते हैं, तो मान लो किसी यूजर के लिए, एम्प्लॉय के लिए फील्ड्स बना रहे हैं, तो इन दैट केस अगर हमने किसी कॉलम को जेंडर रखा है तो उसके अंदर या तो मेल जाएगा या फीमेल जाएगा। ओके, इन दैट केस how it will be operated, see it carefully. ठीक है ना, तो मेल फीमेल आ गया। क्या होगा इसमें से या इसमें से कोई मैं एक ही चीज सिलेक्ट कर पाऊंगा। तो देखो अभी तो क्या है कि दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। दोनों सेलेक्ट होने का कारण ये है कि हमने आईडी प्रॉपर्टी को यूज में ले रखा है। इसको मैं नेम ले लूं, यू जैन लिख देता हूं मैं, इसको भी यू जैन लिख देता हूं। और इसकी भी नेम प्रॉपर्टी को मैं यू जैन कर देता हूं। तो नेम प्रॉपर्टी ये बताती है कि आप सर्वर साइड पे जब यूजर डेटा भेज रहे हो, उस केस में आपको दोनों में से एक डेटा ही सिलेक्ट करवाना है। ठीक है ना, ये हो गया। देखो अब मेल और फीमेल से अपन एक ही वैल्यू सेलेक्ट कर पाएंगे। तो जब हमें मल्टीपल वैल्यू में से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करवानी है ना, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि ऑप्शन बटन बनाना पड़ेगा। पहली बात, ऑप्शन बटन बनाने के लिए रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो देना पड़ेगा। ठीक है, रेडियो देने के बाद हमें उसकी, देखो अब क्या है कि जैसे ये जेंडर का बना, उसी तरह से हम कोई अलग टेक्स्ट बॉक्स भी बना सकते हैं। ठीक है ना, कैसे समझना ध्यान से, कि मान लो ये जेंडर का हो गया, उसी तरह से हमें मल्टीपल ऑप्शन में से यानी कि कैटेगरी का कोई बनाना है। ठीक है ना, तो कैटेगरी का अगर आप बनाओगे, ठीक है ना, ये कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, उसी तरह से जैसे जेंडर का है तो उसी तरह से यूजर की कैटेगरी या स्टूडेंट की कैटेगरी को हमें डिजाइन करना है। इन दैट केस रेडियो बनेगा। ठीक है ना, आईडी प्रॉपर्टी दे दिया आपने यू कैट, इसको भी दे दिया आपने यू कैट। ठीक है ना, कैट कैट। ठीक है, तो ये एक और नया ग्रुप बन गया। ठीक है ना, अपन ने कैटेगरी के लिए मेल फीमेल की जगह अपन दे देता हूं मैं, मान लो कि यहाँ पे देता हूं जनरल। जनरल के लिए मैंने GEN ले लिया। ठीक है, जनरल के बाद में मैंने ले लिया OBC, तो OBC यूज कर लिया और यहाँ पे दे दिया OBC। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक दूसरा ग्रुप बनाया जिसके अंदर मैंने कैटेगरी को जनरल रखा। अब देखो इसमें मेल और फीमेल में से कोई एक सिलेक्ट कर सकता हूं, यहाँ पर मैं जनरल और OBC में से कोई एक सिलेक्ट कर सकता हूं। लेकिन अब बहुत ध्यान से सुना, अगर आपने इन चारों की नेम प्रॉपर्टी को कॉमन रख दिया, समझना, यहाँ पे मैं यू जैन कर देता हूं, यहाँ पे भी मैं यू जैन कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, नेम प्रॉपर्टी बताती है कि ये जो आपने ऑप्शन बटन बनाए ये किस ग्रुप के हैं। तो अब मैं अगर किसी को सेलेक्ट करूं, ठीक है ना, कंट्रोल S,
अब मैं किसी को सेलेक्ट करूं, ठीक है ना, तो ये देखो चारों में से एक सेलेक्ट होगा। समझ रहे हो बात को? यस। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मैंने इन चारों ही टेक्स्ट बॉक्स की नेम प्रॉपर्टी को कॉमन रख दिया। तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब भी आप इस तरह के कंट्रोल बना रहे हो, तो अगर अलग अलग ग्रुप के लिए बना रहे हो कि एक ग्रुप तो हमारा जेंडर का है, दूसरा हमारा कैटेगरी का है, या तीसरा कुछ दूसरा है, तो उस केस में उनकी नेम प्रॉपर्टी को आपको कॉमन रखना है उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। तो हमें इन दोनों में से एक सेलेक्ट कराना है, तो यहाँ पर हमें इनकी नेम प्रॉपर्टी को ये रखना है, फिर इन दोनों में से एक सेलेक्ट कराना है तो इनकी प्रॉपर्टी इससे अलग रखनी है और इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स के लिए कॉमन रखनी है। तो यू कैट इसके लिए बना दिया और यू कैट इसके लिए बना दिया। तो यू कैट हमने प्रॉपर्टी चेंज करी, इससे यू जेन की जगह यू कैट रखा, और यू कैट फिर इन दोनों कंट्रोल के लिए कॉमन रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ग्रुप्स को अलग अलग सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हम जब इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। तो अगर आपने मान लो कि यहाँ की इसका यू जेन दे दिया, या आपने यूं समझ लिया कि इसका मतलब नेम के लिए बना रहे हो तो आपने यू मेल कर दिया और यहाँ पे यू फीमेल कर दिया, तो ये दोनों अलग अलग बन जाएंगे, ठीक है ना। तो दोनों कंट्रोल आप फिर सेलेक्ट कर पाओगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हेलो यस सर। डिम्पल, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पर यू मेल और यहाँ पे यू फीमेल कर दूं, तो देखो ये नेम प्रॉपर्टी दोनों की अलग अलग हो गई, तो दोनों कंट्रोल आपस में फ्रीडम हो जाएंगे, तो दोनों एक ग्रुप के नहीं रहेंगे, दोनों अलग अलग माने जाएंगे। तो उस केस में आप मेल भी सिलेक्ट कर लोगे और फीमेल भी कर लोगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें दो में से एक सेलेक्ट करना है। इन दैट केस आपको दोनों के लिए कॉमन प्रॉपर्टी रखनी पड़ेगी नेम में, क्योंकि ये उसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। इसीलिए ग्रुप में से किसी एक को सिलेक्ट करना है तो उनकी नेम प्रॉपर्टी हमेशा उन कंट्रोल्स की कॉमन रहेगी, और ग्रुप अलग अलग रखना है तो उनकी नेम प्रॉपर्टी अलग होगी। देखो इनकी ग्रुप प्रॉपर्टी अलग है और इसकी नेम प्रॉपर्टी अलग है, तो ये दोनों अलग अलग, ये जेंडर वाले ग्रुप को रिप्रेजेंट करा, ये कैटेगरी वाले को करा। ओके, Yes, sir. ठीक है। तो इस तरह से हम फॉर्म को डिजाइन करते हैं। इसके अलावा आपके चेक बॉक्स और हैं और ड्रॉप डाउन और हैं, तो वो अपन कल देखते हैं। उसके बाद में आपका फॉर्म के एलिमेंट सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके Yes, sir. ओके, यस। Yes, sir. ठीक है ना। एंड करें, क्लास को एंड करें। Yes, sir. गुड बाय एवरीवन। Bye, sir.